हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। दिस इज नेहा। तो फ्रेंड्स, आज का पार्ट 1 जो है दैट इज रिलेटेड टू डिविजिबिलिटी अपलोड हो गया है और नेक्स्ट पार्ट है ये जो कि है प्रोबेबिलिटी का रिमेनिंग कॉन्सेप्ट। तो देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने प्रीवियस क्लास ली थी, ठीक है, प्रीवियस क्लास जो ली थी उसमें मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी करवाया था। ठीक है, स्टैट्स के बारे में कंप्लीट समझा दिया था कि कोई क्वेश्चन आए तो आप कंप्लीट कर सकें। ठीक है, अब देखिए फिर हमने प्रोबेबिलिटी की थी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको ये चीज समझाई थी यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन आता है वो किस बेस में आ सकता है, या तो नंबर या कॉइन या डाइस या कार्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेट एग्जाम इससे ज्यादा टफ नहीं बनेगा। ठीक है, या तो नंबर्स में पूछ लेगा कोई प्राइम नंबर आने की, और 1 से लेके 10 तक और नंबर की प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ प्राइम नंबर्स क्या हो सकता है। ठीक है, ये प्राइम नंबर्स की किसी भी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, दुनिया भर के। अच्छा, क्वाइन, डाइस एंड कार्ड्स। अब मैंने क्वाइन में आपको बताया था, क्वाइन, डाइस और कार्ड, इनका भी मैं आपको समझाऊंगी। तो अभी वही आपको क्लियर करती हूँ इनका कंसेप्ट। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, एक और बात, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको मैथ्स में थोड़ी दिक्कत है या किसी भी तरीके से, तो चैनल पे जो है टॉपिक वाइज या मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिनके कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी थे, प्लस क्वेश्चंस वगैरह, हमने काफी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है। आप वो लिस्ट कम से कम देख के जाएं। तो इतना तो मैं मतलब कह सकती हूँ कि जिसको कुछ भी नहीं आता होगा, अगर वो थोड़ी बहुत भी मेहनत कर रहा है और उसने प्रैक्टिस की है, तो 20+ भी वो इजीली बहुत आराम से स्कोर करेगा। ठीक है, और जिन्होंने पूरी वीडियोस देखी हैं तो वो 25+ इजीली स्कोर करेगा। ठीक है, अगर वो टच में है और वो स्टडी कर रहे हैं तो देखिए मेहनत आपको करनी है ना। देखिए क्वाइंस में अब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, तो देखो, एक हो गया सिंगल क्वाइन को टॉस करना। ठीक है, मैंने एक क्वाइन लिया, उसको टॉस किया। टॉस करने पे क्या आ सकता है, यानी कि 1 क्वाइन की बात हो रही है। ठीक है, फिर 2 क्वाइंस, ठीक है, साइमल्टेनियसली एक साथ, और फिर 3 क्वाइंस। ध्यान से समझना, एक क्वाइन टॉस किया है, क्या आ सकता है, खुद ही देखो। क्वाइन जब टॉस करते हैं या तो हेड या टेल, तो कितने ऑप्शन आ गए, 2। ठीक है, मैक्सिमम 2 चांसेस हैं। मैंने 2 सिक्के एक साथ टॉस किए, 2 सिक्के एक साथ उछाले, तो देखो क्या आ सकता है। अब क्योंकि 2 एक साथ उछल रहे हैं तो 2 के जोड़े बनेंगे। ठीक है, ध्यान, कैसे इनको लिखेंगे, कैसे, इनको कहते हैं सैंपल स्पेस बनाना। क्या बना रहे हैं हम लोग, सैंपल स्पेस, यानी कि टोटल आउट जो केस बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं पॉसिबल। तो देखिए, क्योंकि 2 कॉइन टॉस किए हैं, अब आपने क्या करना है, जब इसको लिखो, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, HHTT एक साथ लिख लो। अब यहां करना है HT H एक बार H, पहले 2 बार H और T लिखा, 2 बार H 2 बार T। अब क्या करना है, 1 बार H 1 बार T, HT। तो ये 4 केस आपके बनेंगे। देखो क्या मतलब हुआ, हो सकता है पहले क्वाइन में भी हेड आए और दूसरे में भी हेड आए, हो सकता है पहले क्वाइन में क्या हो, हेड, और दूसरे में क्या हो, टेल। पहले में हेड, पहले में टेल, दूसरे में हेड, पहले में टेल, दूसरे में भी टेल। तो ये हो गए टोटल केसेस। अब यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो मैं आपको भी बताती हूँ। 3 क्वाइन के केस में देखिए, एक साथ 3 क्वाइन उछाले गए। ठीक है, 3 क्वाइन को एक साथ टॉस किया गया, क्या क्या बन सकता है। तो मैं आपको ये सैंपल के स्पेस बनाना सिखा रही हूँ इसका। ठीक है, कैसे बन सकता है। यहां हमने 2 बार लिखा था, यहां क्या करेंगे, 4 बार लिखेंगे, H H H H T T T एंड T। ठीक है, अब देखिए यहां 4 बार था, अब क्या करेंगे, 2 बार और फिर 1 बार, तो H H T T H। ठीक है, यहां पे थोड़ा ज्यादा पास लिख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, देखो H H, इन 2 के लिए H H, फिर T T, फिर H H, फिर T और T। T फॉर टेल है और H फॉर हेड है। और थर्ड टाइम पे क्या करना है, सिंगल सिंगल। तो देखो H T H T H T H और T। तो इस तरीके से आपके टोटल कितने केस बनते हैं, 8। ध्यान रखना, इसमें 8, इसमें 4, इसमें 2 ऑप्शंस, ये 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अब क्वेश्चन देखो, तो टोटल 8 केस, एक बार हेड हेड हेड, H H T H T H H T T T H H T H T T T H या T T T। ठीक है, टेल टेल टेल। अब देखो इसमें से क्वेश्चन मैंने क्या दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। ठीक है, तो देखो ये मेथड होता है लिखने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स। तो 3 हेड कितने बार आए हैं भाई, बताओ इन सबको देख के, एक ही बार तो आया ना, एक ही बार 3 हेड आए हैं, यानी कि 1 आउट ऑफ कितने में से, 8 में से, 1/8, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखो मैंने क्या कहा, प्रोबेबिलिटी, अब एटलीस्ट कई सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, एक एटलीस्ट
एट लीस्ट एंड एट मोस्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, क्वेश्चन इसमें से ना आ जाए। तो एट लीस्ट होता है कम से कम, एट मोस्ट होता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, मैं कहूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट, देखो ध्यान से समझो, एट लीस्ट वन टेल, वन टेल, क्या प्रोबेबिलिटी, इस वाले से क्वेश्चन ले रही हूं अब एक। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि कम से कम एक टेल आया हो, ये सेम यहां पे भी बन सकता है। तो कम से कम एक हो, तो देखो कम से कम एक कहां कहां है, मतलब कम से कम एक बार टेल होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो, समझ रहे हैं। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, तो कम से कम देखो एक बार टेल यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक यहाँ 2 बार है, कोई बात नहीं, एक बार तो है ही ना, ज्यादा तो कितनी बार भी हो सकता है। तो एटलीस्ट वन टेल में देखो कितने आए, 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, कितने में से, 4 में से, 3/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। यही सेम मैं यहां लिखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 टेल। ठीक है, कि कम से कम कितने हो, 2 टेल होने चाहिए। तो देखो यहाँ तो 3H है, ये आएगा नहीं, यहाँ कितने हैं, 2H 1 T है। ठीक है, तो हमें कम से कम कितने T होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो यहाँ देखो 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। ठीक है, सॉरी, इसमें 1 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर फिर 2 है, और यहाँ देखो इसमें है ही है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना, यहाँ थोड़ा ज्यादा खिचड़ी बन गई, तो आ रहा है 3/8। ठीक है फ्रेंड्स, 3/8 ऑप्शन आ रहे हैं, आप खुद सेट बनाना और उसमें देखना कहीं गलती तो नहीं हुई है। नेक्स्ट देखो HT, या तो इसमें क्या आ सकता है, व्हाट इज द, एक कॉइन टॉस किया गया, बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/2, टेल आने की क्या है, 1/2। ठीक है, ये हो गए कॉइन से कंप्लीट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स अब डाइस का क्वेश्चन। ठीक है, डाइस क्या है, लूडो जो खेली है सबने देखा होगा, इस तरह से क्यूब एक बॉक्स रहता है। ठीक है, और उसमें क्या होते हैं, कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं। ठीक है, जैसे कि 1, फिर यहाँ पे 2 गोले, फिर यहाँ पे 3 गोले, ये देख रखा है आपने, ये डाइस है। क्या इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक डाइस है, आपने थ्रो किया, डाइस फेंका, कुछ ना कुछ नंबर जरूर आएगा। ठीक है, आ गया 1, 2, 3, 4, कुछ भी आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या आ गया, मान लो मैंने लिखा क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से ज्यादा कोई नंबर आने के चांस बताओ। तो देखो पहले जब डाइस फेंकते हैं तो जो सैंपल स्पेस है वो क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी कि यही 6 नंबर तो आ सकते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ किसी ने डाइस फेंका और उसके सामने 0 आ गया, हुआ है कभी, ऐसा नहीं होता ना। या किसी ने डाइस फेंका और उसको 7 आ गया हो, तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें 6 ही नंबर हैं। ठीक है, तो मैंने कहा 5 से ज्यादा कोई नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 5 से ज्यादा कौन सा नंबर है, एक ही है, ये तो नहीं कहा ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर यहां लिख दिया होता तो देखो उसमें 5 भी आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा 5 और 6। तो देखो फेवरेबल कितने हैं, दो ही ऑप्शन आंसर में आएंगे, एक है 5 और एक है 6। तो 2 नंबर हमारे पास आए, कितने में से, 6 में से। 2 × 2, 2, 3 × 6, 1/3। ग्रेटर देन इक्वल टू के केस में ये आंसर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा, और इसमें आ सकता है ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ऑड क्या हो सकते हैं, 1, 3 और 5। तो 3 नंबर है कितने में से, 6 में से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर भी क्या होगी, 3/6। तो कई क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा बस इतना ध्यान रखो, अगर 2 डाइस एक साथ टॉस किए जाएं, कितने, 2 डाइस एक साथ टॉस किए जाएं, वैसे बहुत मुश्किल है इतना टफ आना, पर बेसिक इसमें से आ सकता है। देखो 2 डाइस एक साथ टॉस किए तो क्या हो सकता है, पहले तो देखो इसमें टोटल केस कितने बनते हैं वो आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे 6 ही नंबर आ सकते हैं। देखो हो सकता है पहले में 1 आया हो, अब दूसरे में क्या है, जब पहला डाइस फेंका 1 आया, दूसरे में क्या आ सकता है, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, दूसरे में 2 भी आ सकता है, पहले में 1 ही और दूसरे में 3 भी आ सकता है। इस तरीके से इसमें केस बनते जाते हैं। टोटल ध्यान रखना, ठीक है, टोटल केस कितने बनते हैं, 36, यानी कि पहले के 6 एलिमेंट हर दूसरे के 6 एलिमेंट के साथ जोड़ा बनाते हैं, 6 6 36। ठीक है, 36 इसमें टोटल केस बनते हैं। और इसमें अगर क्वेश्चन आ गया कि सम ऑफ नंबर्स, भाई दोनों का सम करें तो कितना हो, 12 हो, 15 हो, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो टोटल 36 है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कैसा है। इनफैक्ट क्वेश्चन काफी सारे इसमें बन सकते हैं। अभी टाइम ज्यादा हो रहा है, मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो मैंने अभी आपको समझाया ना डाइस वाला, जिसमें डबल डाइस एक साथ किया तो देखो यहां से आप देख ले, इस तरीके से इसमें केस बनते हैं। ठीक है, टोटल कितने केस हो गए, 36, नंबर ऑफ केसेस इज 36। मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, देखो क्वेश्चन था द सम ऑफ द 2 नंबर इज 8,
कि इन दो का सम कितना हो 8 हो। तो हमने देखा ऐसे कितने नंबर आ रहे थे हमारे पास 2, 6, 3, 5, 4, 4, ठीक है, 5, 3, 6, 2, ठीक है। ये सारे हमें आंसर में मिले कि इन दोनों को अगर सम करें तो 8 आता है। ध्यान रखना, देखो यहाँ पे समझा रखा है कि 1, 1, अगर यहाँ लिखा है 1, 4 और लिखा है 4, 1, तो ये दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। 1, 4 का मतलब है पहले डाइस में 1 है, दूसरे में 4 है। 4, 1 का मतलब है दूसरे डाइस में 4 है और पहले में क्या है 1, सॉरी पहले में 1 है, दूसरे में सॉरी फर्स्ट में 4 है, सेकंड में 1 है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा अब देखिए कार्ड्स, तो देखिए जिसको कभी कार्ड समझ में नहीं आए होंगे ना, अब आ जाएंगे, ठीक है। मैं समझा रही हूँ, उसके बाद अगर घर में पत्ते पड़े हो ना ताश के तो देखना जरूर एक बार। हालांकि जो हमारे मेल फ्रेंड्स हैं, यानी कि जो लड़के होते हैं, बॉयज हैं, मेल्स हैं, ठीक है, वो खेलते हैं तो उनको मालूम है। कई लेडीज को बिल्कुल भी नहीं पता है, कई वो गर्ल्स जो है उनको बिल्कुल भी नहीं पता है इस बारे में। तो देखो कार्ड्स जो है ना फ्रेंड्स, वो 4 तरीके के हैं, यानी कि उनको 4 सूट कहते हैं, ठीक है। क्या है इसमें 4 सूट्स होते हैं, SUITS 4 सूट्स हैं। कैसे कलर के हैं? अच्छा पहले मेन कैटेगरी देखो। कार्ड्स को जो है ब्रॉडली हम लोग कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? 2, कलर के बेस में, ठीक है। कलर बेस में 2 तरीके के कार्ड होते हैं, एक है ब्लैक कार्ड्स और एक है रेड कार्ड्स, ठीक है, काले पत्ते और लाल पत्ते। तो देखो ब्लैक वाले कार्ड्स एंड रेड कार्ड्स। ब्लैक कार्ड में फर्दर 2 कैटेगरी हैं और रेड में भी फिर से 2 तरह के कार्ड्स होते हैं, 2 कैटेगरी इसमें है। अब इनको कहा जाता है सूट्स, ठीक है भाई। ब्लैक कलर के कितने सूट हैं? 2, और रेड कलर में कितने सूट्स हैं? 2। तो जो ब्लैक वाले हैं उनके नाम देखिए। तो ब्लैक में जो नाम है उनको कहा जाता है स्पेड्स एंड दूसरे को कहा जाता है क्लब, स्पेड्स एंड क्लब। अब स्पेड कैसे दिखेंगे भाई? इस तरीके का दिखाई देता है स्पेड, ठीक है। और क्लब कैसा दिखता है? अब इनको हिंदी में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, वो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, है ना, जिनको अच्छी नॉलेज है। ये देखो पत्ता वत्ता क्या बोलते हैं, ठीक है। ये 2 जो है, ये स्पेड होता है और ये क्लब होता है, तो पहचान करना आप उसमें। अब देखो रेड कलर के 2 होते हैं, तो रेड कलर के क्या क्या नाम है? एक है हार्ट, लाल क्या होता है हमारा? दिल, तो एक हो गया हार्ट और दूसरा देखो डायमंड, है ना। दोनों ही रेड कलर से आप रिलेट कर सकते हैं तो इजीली याद हो जाएंगे। हार्ट एंड डायमंड आर फ्रॉम रेड कलर, ठीक है, रेड सेट से। तो ये रेड कलर के उसमें कैटेगरी में आते हैं। हार्ट देखो किस शेप का रहेगा? तो हार्ट ही शेप रहेगा, है ना, दिल शेप रहेगा, यहाँ देखिए। और दूसरा है डायमंड, तो डायमंड है इस तरीके से। तो ये 4 तरह के पत्ते जो हैं आपको किसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। हो गए ब्लैक और रेड, 2 सूट हो गए, 2 मेन कैटेगरी हो गई। कार्ड्स जो है 2 तरीके के होते हैं, एक है ब्लैक और एक रेड। ब्लैक में जो है 2 कैटेगरी हैं, एक है स्पेड्स और क्लब, ठीक है, और इसमें है हार्ट एंड डायमंड। अब देखिए हर एक में कितने पत्ते होते हैं, हर एक में कितने पत्ते होते हैं? तो ब्लैक कलर के हमारे पास होते हैं 26 पत्ते और रेड कलर के भी होते हैं 26 पत्ते, ठीक है। हर एक में कितने कितने आएंगे? 26 का आधा कर दो, 13 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें और 13 ही इसमें, ठीक है। 13 पत्ते होते हैं हर एक किसमें? सूट में। अब देखो ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये है तो अगर आपको ये सब क्लियर है तो कार्ड्स के क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या लिखा था हमने? स्पेड्स, और दूसरा सेट था हमारे पास क्लब्स, फिर था हार्ट, है ना, और फिर है डायमंड। तो देखो स्पेड में, अब जब मैंने कहा सब में कितने कितने कार्ड्स? 13, 13, 13 एंड 13, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसके बाद सब में थे 13 कार्ड। अब हर एक के पास क्या होता है? एक राजा एक रानी, यानी कि किंग, क्वीन, ठीक है, और जैक, ठीक है, जिसको हम लोग शायद आम भाषा में जोकर कहते हैं, जैक, ठीक है, और एक होता है एस। तो इन सबको क्या कहा जाता है? फेस कार्ड्स। इनको क्या बोलते हैं? फेस कार्ड्स। ध्यान रखना क्वेश्चन बनते हैं, किंग, क्वीन, जैक, ये क्या है? फेस कार्ड का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? फेस कार्ड का, ठीक है। वैसे भी देखो पहचान करना इजी है। किंग, राजा, रानी और जोकर, तीनों को क्या होते हैं? कुछ मुंह होंगे ना, तो इनको क्या कहते हैं? फेस कार्ड बोलते हैं। अब देखिए हर एक सेट में 13 पत्ते थे, हर एक में 13 पत्ते हैं। हर एक सेट में एक राजा, एक रानी और एक जैक और एस, जिसे इक्का भी कहते हैं, यानी कि जो सबसे पहला नंबर होगा ना 1, उसको एस बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद कौन से? 11, 12, 13, ठीक है। ये 11, 12 और 13 वाले जो कार्ड होते हैं वो क्या होते हैं? जैक, क्वीन और किंग होते हैं, ठीक है। अब देखिए तो सब में एक किंग, एक क्वीन, एक जैक और एक एस, तो सब में ये सेम रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये ऑलमोस्ट मैंने इसमें करवा दिया है। कुछ अगर और रिमेनिंग बचा हो तो आप प्लीज कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने एक बार फिर से देखते हैं। देखिए मैंने बताया आपको कार्ड कितने कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया कि 2 तरीके के कार्ड होते हैं, एक है ब्लैक कलर और दूसरे हैं रेड कलर में। ब्लैक कलर वाले फर्दर फिर से डिवाइड हुए हैं 2 टाइप में, उनके नाम है स्पेड्स और क्लब्स। रेड जो है 2 टाइप में, हार्ट एंड डायमंड। ब्लैक कलर के कितने कार्ड 26 और रेड के भी 26। स्पेड में कितने कार्ड होते हैं 13, क्लब में 13, हार्ट में 13 और डायमंड में भी 13 कार्ड्स होते हैं। उसके बाद देखिए कुछ स्पेशल कार्ड होते हैं जिनको कहा जाता है फेस कार्ड्स, ठीक है। फेस कार्ड कौन कौन से हैं? किंग, क्वीन, जैक, ठीक है। किंग, क्वीन एंड जैक आर द फेस कार्ड्स। फेस कार्ड अगर कोई कहते हैं फेस कार्ड तो ये तीनों एक साथ आ रहे हैं। अगर कोई किंग की बात करे तो वो स्पेशल किंग है। अब देखो इसमें ध्यान रखना, अगर मैं आपसे कहूं रेड किंग बताइए तो आप खुद आंसर करते जाओ इस टाइम। रेड किंग कितने होंगे? 2। वैसे ही ब्लैक किंग कितने होंगे? ब्लैक किंग कितने हो जाएंगे? 2, है ना। अब यहाँ किंग लिखें, क्वीन लिखें या जैक लिखें, दोनों क्या होंगे? 2 होंगे। किस में? ब्लैक कलर एंड रेड कलर में, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि हाउ मेनी किंग्स आर देयर इन स्पेड्स, की स्पेड का किंग, तो स्पेड किंग कितना होगा? देखो एक ही होगा ना, है ना, क्योंकि स्पेड जो है कितने 13 थे, तो 13 में एक किंग यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ पर है, तो स्पेड का एक किंग होगा। जबकि ब्लैक के कितने हो जाएंगे? इन दोनों को मिला के 2 किंग हो जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चंस देखो आप, उसमें से आपको और क्लियर होगा। अच्छा वैसे ही और यहाँ पे देखो एस, ये जो एस का है ना, एस भी क्या है? 1 है, ठीक है। सब में 1 है, पर ब्लैक कलर के सेट देखो कितने थे, 2 मिला के ब्लैक बना रहे हैं। तो एस, अगर कहीं क्वेश्चन आए ब्लैक एस तो वो कितने होते हैं? 2। लेकिन अगर कहीं लिखा है एस ऑफ हार्ट्स, एस ऑफ हार्ट, यानी कि जो हार्ट्स सेट है ना, हार्ट्स वाला जो सूट है हमारे पास। अब क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। तो हमने देख लिया एस, ब्लैक एस लिखा हो तो 2, एस ऑफ हार्ट लिखा हो तो 1, ठीक है। अगर एस की बात की जाए तो एस क्या है? इक्का, हर एक सेट में एक इक्का है। ब्लैक कलर के कितने हो जाएंगे? 2, रेड के कितने हो जाएंगे? 2, और अगर किसी एक स्पेशल नाम का पूछा, जैसे हार्ट्स का पूछा है, तो होगा 1। टोटल कार्ड्स होते हैं 52। क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, एक क्या क्वेश्चन है देखिए, 1 card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that the card will be an ace. क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका माइंड मानना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं लिख रखा, सियाल कोई ब्लैक, रेड या किसी सूट का नाम नहीं लिख रखा। देखो इन 4 में से कोई नाम नहीं है ना। सीधे क्या लिखा है? एस की बात कर रहे हैं। तो टोटल एस कितने होते हैं? 4। कितने में से? 52 में से। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 4/52। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नॉट बी एन एस, एस ना हो तो टोटल एस है कितने? टोटल एस कितने हैं? देखो हमारे पास इस क्वेश्चन में टोटल एस कितने होते हैं? एस कितने होते हैं? 4, है ना। तो नॉट एन एस नहीं है, वो कितने हो जाएंगे? 52 - 4, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास? 48, ठीक है। 48 कार्ड क्या है? वो हैं जो कि एस नहीं है, सही बात है ना। तो प्रोबेबिलिटी, अगर मैं इसी की प्रोबेबिलिटी कहूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन, ठीक है, नॉट एन एस, वो कितनी हो जाएगी? 48/52, ठीक है। तो ये देखिए इसका यहाँ पे ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 48/52 कैलकुलेट करके ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे फ्रेंड्स कई सारे बन सकते हैं। प्रोबेबिलिटी के तो बॉक्सेस पे क्वेश्चन होते हैं, ये आप क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है। तो ये तो प्रोबेबिलिटी का भी कंसेप्ट। अब जो है ये टॉपिक हमारा फिनिश हो चुका है। अब मुझे अगर कुछ करवाना है आपको तो वो है सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड इंडेक्सेस, वो थोड़ा सा और बताऊंगी। मैथ्स का सिलेबस ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। इतना भी अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छे नंबर से आप आराम से क्रैक करेंगे एग्जाम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।